बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, ईद कुर्बान का आज खसूसी शो हम कर रहे हैं बकरा मंडी से और इस टाइम मैं तड़ामड़ी मौजूद हूं। इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे करके ये इलाका है और जैसा कि डीसी इस्लामाबाद ने कहा था कि इस दफ़ा इस्लामाबाद शहर के अंदर कोई मंडी नहीं लगाई जाएगी बिकॉज ऑफ कोरोना। आपने देखा कि SOPs को फॉलो करते हुए जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इन्होंने फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद से हट के थोड़ा सा आगे के इलाके में मंडी लगाई जाएगी। अभी मैं इस टाइम तड़ामड़ी मंडी में मौजूद हूं और यहां से आज का पूरा प्रोग्राम करेंगे और आज आपको बताएंगे कि क्या रेट चल रहे हैं बकरों के और जानवर जितने भी मौजूद हैं यहाँ पे मंडी में, और साथ साथ क्या ख़रीदारों के यहाँ पे सौदे बन भी पा रहे हैं या नहीं। आज के पूरे प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। स्टूडियो में बैठ के ये प्रोग्राम करना क्योंकि ईद है इस वजह से हमने प्रेफर नहीं किया। हमने प्रेफर ये किया कि आपको ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो दिखाएं। और जैसा कि तमाम लोग बकरा मंडी का रुख कर रहे हैं, बहुत बातें आ रही हैं, न्यूज़ भी आप सुन रहे हैं कि कहीं पे रेट चढ़े हुए हैं और कहीं पे सौदे बन भी रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि इस बकरा मंडी का क्या रेट चल रहा है। तड़ामड़ी में हम मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो SOPs का हुकूमत ने कहा था कि SOPs के साथ बाकायदा तौर पर मंडी लगाई जाएगी ताकि कोरोना केसेस के जो तादाद हैं उनमें भी इजाफा ना हो, तो वो किस हद तक इस मंडी में फॉलो हो रही है। तो आइए चलते हैं। मैं यहाँ पे पहले सेक्शन में मौजूद हूँ, ये साथ ही इस मंडी का गेट है। आपको पूरी मंडी का जायज़ा भी करवाते हैं और यहाँ से रेट्स भी पता करते हैं और साथ जानते हैं लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्योंकि ये ईद थोड़ी सी अलग है। आपने देखा कि हज में भी SOPs को फॉलो करते हुए तमाम तर जो है मनासिक हज अदा किए गए। अब ईद कुर्बा है और उम्मीद ये की जा रही है कि लोग कोरोना वायरस को देख कर और कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तर SOPs को फॉलो करेंगे और इसी दौरान ईद कुर्बान मनाई जाएगी। बकरा मंडी के हम इस टाइम अंदर मौजूद हैं और ये एक शामियाने के नीचे बहुत सारे जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत वेड़ा भी हमें दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर का। इसके जो मालिक हैं साथ ही मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने का जानवर है ये 2,80,000 रुपये का। 2,80,000 रुपये। और देना कितने में? ये वजन दे देंगे 2,40 में। तो क्या खिलाते हैं इसे? माशाल्लाह इसे चीज़ बहुत खूबसूरत है। दूध पिलाते हैं, आटा खिलाते हैं और ये तूड़ी का थोड़ा सा बंडा डालते हैं बस। यार 2 लाख ज़्यादा रेट नहीं है? नहीं वजन इस चीज़ का। आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से कुव्वत ख़रीद भी इतनी नहीं है। लोग जो है आपको पता है मुल्क के माशी हालात भी और फिर महंगाई भी, तो लोगों का होती है कोशिश कि अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदें क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बान करना होता है। तो खूबसूरत भी है, अच्छा भी है, तो इसका कोई जायज़ क्या? ये बिल्कुल वजन जायज़ है क्योंकि ये जो खुराक खाते हैं ना, ये उस हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। दूध इन्होंने 2 टाइम पीना होता है, आटे के अलावा कुछ खाते नहीं हैं ये। तो 2.5 साल की मेहनत होती है, उसमें फिर 2 लाख 2.5 लाख जो है ना बिल्कुल जायज़ है। ये फतेह जंगी 3-3 लाख, 3.5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख के बिकते हैं। मारता तो नहीं है? नहीं बिल्कुल हाथ लगा लें। बेशक। अच्छा जी, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर 2,80,000 का जानवर मुनासिब है? नहीं, कितने का होना चाहिए? ये कम से कम होना चाहिए 1.5 लाख। 1.5 लाख का होना चाहिए। तो ये इतना महंगा जो जानवर कहते हैं, इसकी बोली लगाते हैं, तो आगे कोई सौदा बनता भी है ख़रीदो फरोख्त में, कम करते भी हैं। वो तो कह रहे हैं 2,40 से कम नहीं बेचना मैंने। असल में लोग शौक के लिए ले लेते हैं। हाँ, अच्छा, आप यहाँ मंडी में आए हैं, आप यहाँ पे मास्क नहीं आपने पहना? मास्क यहाँ पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है मास्क की। मैंने नाज़रीन खुद भी मास्क नहीं लगाया हुआ, वो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे चूँकि शोर बहुत ज़्यादा है और ताकि आपको माइक में सही आवाज़ जा सके, सिर्फ इस वजह से नहीं लगाया हुआ। मेरी जेब में मेरा मास्क मौजूद है और मैं ये पहले लगा के आया था। तो मुझे आप बताएं कि कोरोना वायरस का भी आपको पता है कि खदशा है, तो इस सिलसिले में लोग कोई SOP फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं? कोई एहतियाती तदाबीर फॉलो हो रही हैं? यहाँ पर तो हुई है लेकिन ये तड़ामड़ी में है। जी, तो यहाँ पर बिल्कुल पाबंदी है ही नहीं है। तड़ामड़ी में पाबंदी नहीं है। अच्छा, कुछ और मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम। क्या रेट चल रहा है मंडी का? कैसी है मंडी? मंडी तो अब मंडी के हालात कुछ बहुत बेहतर नहीं है जी, ख़राब है। क्योंकि यहाँ पीछे से जानवर जो लाए हैं ये बहुत तेज़ मूल्यों के लाए हैं। अभी यहाँ तो कोई मोल ही नहीं लगा रहा है। जो देखो 2-2.5 लाख का जानवर है इसका लगा रहे हैं 1,20,000, 30,000। अगर ये 2.25 लाख का पीछे से लाए हैं तो ये बताएं ये 1,30 का कैसे देंगे, बताओ खुद ही।
यहाँ पे जानवर जो लाए हैं वो बहुत तेज लाए हैं, यहाँ से उनका मोल ही नहीं है। तो आप पसीनों पसीन हो रहे हैं, कोई सौदा बनने की बात भी हुई है, कोई ऐसा सौदा बना है जिससे आप कहें कि यार थोड़ा सा और पैसे डालते तो ये जानवर आ जाता? अभी तक खरीदा है कोई जानवर? नहीं जी, हमने तो लिए हुए बेच फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा, आप जी, यहाँ हम पे तो- फरोख्त कर रहे हैं। हम फरोख्त कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि कौन कौन से जानवर हैं आपके आपके जानवर हमारे देखते ये आए हैं। दो जानवर अच्छा जी, ये 2 जानवर हैं, ये कितने के सर, कितने के हैं? ये 1,40,000 के हैं दोनों। अच्छा, 1,40,000 40 का 1,40 का है। 1,40 इसका है, 1,40 उसका है। यहाँ से ये कह रहे हैं तो 80,000 1,40 में ले मुझे लो। समझ आ रहा है कि ये कह रहे हैं 80,000 ले लो, 9,000 ले लो, कैसे ले लूँ? नहीं, ये 20 ये 25 देखिए, ये मुझे 1,40 में थोड़ा समझ आ रहा है बैल, लेकिन ये 1,40 इसके क्यों मांग रहे हैं आप? ये तो आपको पता है वजन के हिसाब से भी देखें और वैसे कद कामत के हिसाब से भी देखें तो ये इतने का लगता दोनों बराबर हैं। नहीं है। हम किसाइयों का काम करते हैं, हमारा 12 महीने का काम है। अच्छा, ये 5 मन दोनों का वजन है। तो अभी ग्राहकों का क्या रुझान है? ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं? नहीं है, आ ही नहीं रहा, गाहक है ही नहीं है। ग्राहक अभी तो जो आ रहा है, जो 1.5 लाख का, उसका कहते हैं 80,000 ले लो, 70,000 ले लो। वो पीछे से अगर हम 1.25 लाख का लेके आए थे तो 80,000 का कैसे दे बताओ? तो यानी ग्राहक आप कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं आ रहा है इस मंडी में। हमें नाज़रीन, हम यहाँ पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राहक हैं उनसे भी बातचीत की जाए और उनसे भी पूछा जाए कि वो क्या कहते हैं इससे मुतल्लिक। और यहाँ पे मैं चूँकि यहाँ पे वेड़ों और बैलों के दरमियान हूँ तो आई एम बिट स्केर्ड एज वेल, बिकॉज 2-3 फुटेजेस देखी हैं और वो 2-3 फुटेजेस थी। आपको पता है जब ईद कुर्बान आती है तो किस तरह की जो है फुटेजेस सामने आती हैं, वायरल वीडियोस आती हैं और वो इन्हीं जानवरों से मुतल्लिक आती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा स्केर्ड भी हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ख़रीदार आए हैं उनसे पूछें और उनसे जानें कि इस मंडी का रेट क्या चल रहा है और क्या उनके सौदे बन पा रहे हैं या नहीं। खसूसी प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो बताई जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ पे क्या ख़रीदने आए हैं? हम बड़ा जानवर ख़रीदने आए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ के रेट्स इतने आए हैं कि कोई हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, इतने रेट्स हाई हैं। तो यहाँ पे बड़े जानवर का जो मैंने अंदाज़ा लगाया वो तकरीबन लाख से ऊपर ही बड़ा जानवर मिल। बिल्कुल लाख से ऊपर, इवन 1.5 लाख से ऊपर बेसिकली जो जानवर मिल रहा है जो अच्छा जानवर है, और उसका रेट इतना ज़्यादा बताते हैं कि उस पर हाथ भी बंदा नहीं रख सकता। उसके अलावा जो इसकी जाने का ख़र्चा है, जो सुजुकियों का ख़र्चा है, वो इतना ज़्यादा है कि वो इतना ज़्यादा मांग रहे हैं कि बंदा इनको घर भी नहीं ले जा सकता। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ से अगर आपको जानवर नहीं मिलता तो इस्लामाबाद में दीगर इलाकों में भी मंडियाँ लगी हुई हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ात हैं उनमें हैं, तो यहाँ से दूसरी मंडी जाने से प्रेफर करेंगे कि यहीं से कोई सौदा बन जाए? बिल्कुल, कोशिश हमारी यही है कि यहीं से सौदा बन जाए, लेकिन अगर नहीं बनता सौदा तो ज़ाहिरी बात है कि दूसरी मंडियों में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको भी तो चाहिए कुछ रेंज बढ़ाएं, क्योंकि आपको ये बेचारे पूरा साल इन पर मेहनत करते हैं अपने जानवरों पे और पूरा साल कोशिश यही करते हैं कि जो है इनको कोई जायज़ मुआवजा मिल जाए। तो हम इसकी बिल्कुल तरफदारी नहीं करते कि नाजायज़ मुआवजा ये कमाएं, लेकिन जो जायज़ इनका बनता है वो देना चाहिए। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, जो जायज़ बनता है वो देना चाहिए, लेकिन वो मांगते ही इतने हैं कि वो जायज़ तक आ ही नहीं पाती और वो सौदा बन ही नहीं पाता, क्योंकि वो स्टार्ट में जो भी वो होता है व्यापारी, वो इतने ज़्यादा पैसे मांगता है कि हाँ सौदा ही नहीं बन पाता। व्यापारी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, सौदा बनाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, आप में से किसी का कोई जानवर यहाँ पे मौजूद है? आपका है? अच्छा, आप खरीदने आए हैं? जी नहीं, खरीदने नहीं, वैसे शौकिया देखने के लिए। देखने के लिए जी हाँ, आए हैं? देखने के अच्छा, कैसा लगा है मंडी देख के? क्या रेट चल रहा है, क्या आपका अंदाजा है? भाई मैं तो अभी 10 मिनट हो गए इधर पहुंचा, मगर मंडी रेट तो तेज़ ही है। रेट तेज है? तेज़ ही लग तो रहा है। रेट तेज होने की वजूहत आपने पूछी कि कोई छोटा जानवर महंगा क्यों मिल रहा है? छोटा जानवर इसलिए महंगा मिल रहा है, वो छोटा, सब आदमी छोटा खरीदते हैं, बड़े वाला को सही नहीं खरीदते, छोटा इसलिए तेज़ मिल रहा है। यहाँ पे मुझे बताएं, बकरों का ज़्यादा रेट है या फिर बड़े जानवरों में जो रेट हैं वो मुनासिब हैं? क्या क्या कहेंगे, मंडी के सूरत हाल क्या है? मंडी की सूरत हाल ये है, बकरे का भी रेट ज़्यादा है और बड़े का भी ठीक ही रेट है, इतना मुनासिब रेट नहीं मांगते, ये फिर भी जायज़ मांगते हैं। जो व्यापारी है ना, ये 20,000 25,000 रुपया खर्चा गड्डी का है, फिर 2500 रुपया इधर पर्ची का है, पर्ची मंडी की लेकर इन होते हैं अंदर, 2500 रुपया वो देते हैं ये, ठीक है, और 1,000 रुपया उधर गुंडे का देते हैं ये, ठीक है। एक डंगर पे तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया खर्चा आता है, फिर पूरा साल मेहनत करते हैं। ये कहते हैं तो जो 1.5 लाख रुपए का हमें दे दो, 10-20 अपना 1,20,000 का दे दो, 30,000 का दे दो। तो यार 1.5 लाख रुपए का इतना तो बनता है ना सौदा। जब आप सौदा कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, 10-20 हज़ार छोड़ने पड़ते हैं ताकि आपका भी नुकसान ना हो और जो लेने वाला आया उसे भी मिल जाए। अब देखो ना, ये आपके सामने बैल खड़ा है,
देखो इसका 1,20,000 भी है, 30,000 भी मांगते हैं। ये कहते हैं इससे भी नीचे आज, इससे नीचे किस तरह आता है वो, व्यापारी नहीं ना आ सकता। तो अभी मुझे बताएं कि अभी कितने दिन से आप यहाँ पे आए हैं? हमें तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में आपके कितने जानवर बिके हैं? हमारे बिके हैं जी 5 जानवर। 5 दिन में 5 जानवर आपने बेच लिए हैं, और कितना आप एक एवरेज रेट लगाएं तो कितने में बिके हैं ज़्यादातर? ज़्यादातर कोई एक 5 में, एक 10 में, एक 15 में बिका है। एक से ऊपर बिके हैं, यानी आपकी अच्छी यहाँ पे फरोख्त हो गई है जी जानवर। ठीक हो गया। अच्छा रेट मिल गया। ये रेट क्योंकि दूसरे इलाकों जहाँ कहाँ से आए हैं आप? जी सरगोदे से आए हैं। सरगोदा में तो ये रेट नहीं मिलता है। जी मिलता है जी, क्यों नहीं मिलता है? नहीं, इस्लामाबाद की मंडी में हाई रेट नहीं है सरगोदा से। जी ठीक है जी, हाई रेट है, इतना भी नहीं है, बस ठीक है, गुजारा है। आपके 5 जानवर बिक गए हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर के बिके हैं, तो आपको तो फिर फायदा है। जी ठीक है, मुनासिब उसके हिसाब से तो ठीक ही गुजारा हो गया ना। मेहनत हमारी जो थी हमें मिल गई है। अच्छा, मेहनत वसूल हो रही है। नाज़रीन, कुछ सौदे बन भी रहे हैं, कुछ लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं सौदे बनाने की। ऐसी बात नहीं है, इस मंडी में ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी है। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर आपको यहाँ की कुछ मज़ीद सूरत हाल बताएंगे, यहाँ के हालात से आगाह करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम अब बकरा सेक्शन में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बकरे मुख्तलिफ जो है आप अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, इनके साइज़ भी देख सकते हैं, इनकी कीमत भी पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे कौन है? आप हैं जो इन्हें देख रहे हैं? किस तरह हैं बकरे, क्या रेट चल रहा है? आ जाएँ। जी इधर तकरीबन 50, 45, 55, 60 चल रहा है। इस वाले बकरे की क्या कीमत है? इसका 42 42,000 का है। और देना कितने में आप? देना बस हम इतने ज़्यादा पैसे नहीं मांगते, हम तो सिर्फ अपनी 2-3 हज़ार रुपया रखते हैं, ख़र्चा भी बहुत है। इस दफ़ा पहली दफ़ा बार आए थे 250 रुपये पर्ची होती है, तकरीबन इस दफ़ा 1250 रुपये पर्ची है, तो इसलिए थोड़ा बकरा इनको महंगा पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बकरों की तरफ क्या रुझान चल रहा है? लोग ख़रीदार आ रहे हैं ज़्यादा यहाँ पे? ख़रीदार आ रहे हैं मगर सिर्फ रेट पता करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, कोई कीमत नहीं लगाते हैं। क्या वजह बन रही है कि सिर्फ खरीदार रेट पता कर रहे हैं और कीमत नहीं लगाई जा रही? आपकी जानिब से ज़्यादा रेट मांगे जा रहे हैं इसलिए? नहीं, रेट ज़्यादा मांगे नहीं जा रहे हैं, वो बार ये बोलते हैं आखिरी बताओ। उनको बोलते हैं भाई आप भी कुछ बताएं, वो कुछ भी नहीं बताते। पिछली ईद क्योंकि बकरे ज़्यादा थे, उनको रियायत मिले हैं, इसलिए उनको ये रेट ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, पिछली ईद के मुकाबले में ज़रा इस ईद को थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं, दो मवाजना कर लेते हैं। पिछली ईद आम हालात में थी, कोई ख़ास हालात नहीं थे, लोगों की माशी सूरत हाल भी अच्छी थी, इस तरह महंगाई नहीं थी जितनी अब है। तो आप क्या समझते हैं, पिछली ईद पे ज़्यादा ख़रीदारी हुई है इस ईद की निस्बत? अभी तो चूँकि थोड़े अभी घंटे बाकी हैं ईद में। पिछली ईद में ज़्यादा भी हुई है, तो बहुत माल भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इस दफ़ा ये कोरोना की वजह से थोड़ा मसला बना है। जो पीछे से बकरे हम ख़रीद के आए हैं वो भी उन्होंने बहुत महंगे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि कोई उनकी सूरत हाल बहुत महंगाई हो गई है, इस वजह से जरा था ये मसला है। तो यानी इस ईद पे आप कह रहे हैं कि ख़रीदार बकरों की तादाद कम है, ज़्यादा जानवर नहीं आए? ये बकरों की तादाद कम है ज़्यादा, तकरीबन उसमें पहले जो हमारे गांव में मंडियां लगती हैं उनमें बेचे गए हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, कोरोना की वजह से लोग परेशान भी थे, और लोग ये चाह रहे थे कि उनका जानवर उन्हीं की जगहों पे जहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों से ये लोग लाते हैं यहाँ पर, तो कोशिश ये थी कि वहाँ पे अगर अच्छे दामों में बिक जाता है तो उन्हें इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ख़र्चा बढ़ जाता है, और वो एक्स्ट्रा ख़र्चा आफ्टर ऑल वो ख़रीदार को देना पड़ता है ताकि इनका मुआवजा पूरा हो सके। तो जो एक मजमूई सूरत हाल हमें हमारे सामने आई है वो ये देखने को आई है कि जानवर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है जो जितने पिछली दफ़ा मौजूद थे, और इसी वजह से थोड़ा सा इशू भी क्रिएट हो रहा है। कुछ ख़रीदार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या रेंज है, कितने में बकरा उन्होंने लेना है। जब बकरा लेने आते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादातर ख़रीदार ये ऐसे होते हैं कि जो एक के बजाय 2-3 बकरे लेते हैं, तो इस दफ़ा जेब कितनी गुंजाइश देती है उनकी, ये जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ, इस्लामाबाद से आए हैं? इस्लामाबाद से। सर मुझे ये बताएं कि क्या रेट चल रहा है मंडी का? रेट नॉर्मली ये 35, 40, 45 आस्किंग है इनकी, लेकिन क्योंकि जानवर बहुत कम है तो इनकी मोनोपली है, ज़ाहिर बात है, ये अपने मुंह मांगे दाम बोल रहे हैं और फिर उतने में ही दे रहे हैं, ये कम ही कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमें ख़रीदार भी कहते नज़र आए हैं और जो हैं व्यापारी भी कहते नज़र आए हैं कि जानवर जो हैं इस साल कम है,
तो इन कम होने के बायस, इन जानवरों के कम होने के बायस ऑब्वियसली रेट ज़्यादा हो जाता है। तो आपका पहले से जहन बना हुआ है कि जो पिछले साल जिस रेट में लिया था अब उस साल उतना नहीं मिलने वाला? डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस तो पड़ेगा। एक्चुअली मैंने पिछले साल जो जानवर लिए थे, मेरा ख्याल है एक 25,000 का एक बकरे के हिसाब से हमने बकरे ले लिए थे, यानी कि 50,000 रुपये की आपको जोड़ी मिल जाती थी। अभी तो 45-50 वो एक एक बकरे का ले रहे हैं। तो अभी ये नहीं अंदाज़ा कि 2 ले सकते हैं या एक ले सकते हैं, लेकिन चलें कुछ तो लेना पड़ेगा। ये अंदाज़ा नहीं है यहाँ से मिलेगा या कहाँ से मिलेगा। अच्छा, ओवरऑल भी लोगों का, ख़रीदारों का भी यहाँ पे रुझान कम देख रहे हैं आपके, बिकॉज़ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मंडी हमें पहले भरी नज़र आती थी, खचाखच सौदे हो रहे हैं, लोग जो हैं एक दूसरे कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से जल्दी से सौदा बंदे और जान छुड़ाएं, कंपैरेटिवली थोड़ा सुकून नज़र आ रहा है। सुकून कह लें या खौफ कह लें, लोग डरे हुए हैं। लोगों के ये हाथों में सैनिटाइजर्स हैं, चेहरे पर मास्क हैं। ये सैनिटाइजर्स आप साथ लाए हैं? साथ इसलिए लाए हैं ताकि हर बकरे को हाथ लगा के चेक कर सकें वो सही भी है कि नहीं है। सो उसके बाद सैनिटाइज करना पड़ता है। ये खौफ है, ज़ाहिर बात है। अभी ऑल दो सिचुएशन बेहतर हो रही है, सुनने में ही आ रहा है, लेकिन एक खौफ है लोगों में, और वो खौफ अभी इतनी आसानी से जाएगा नहीं। सो इस वजह से लोग मंडियों में नहीं जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये भी कर रहे हैं कि वो किसी गाँव में कहीं जानवर पड़ा बैठा हुआ है या बंधा हुआ है, सो वहीं से डील कर लेते हैं कि वो डायरेक्ट हमें घर पहुंच जाए। सो ये एक वो ई कॉमर्स वाली ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया नाज़रीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लामाबाद में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, या उनका पीछे से कोई इलाका होता है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि जो उनका इलाका है वहाँ पे ही जानवर ख़रीद के वहीं पे कुर्बानी हो जाए और गोश्त उन तक पहुँच जाए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारा अपना भी प्लान जैसे इस वक्त यही है कि जानवर यहाँ से लें तो किसी कसाई की दुकान पे खड़ा कर दें, वहाँ पे वो सारे के सारे ज़िबा हो जाएं और हमें गोश्त आ जाए। बिकॉज अगेन एक खौफ है, अब हर किसी को खौफ तो है, लेकिन नाज़रीन कुर्बानी के बारे में ये हुक्म भी है कि आप जब जानवर ख़रीदें तो उसे इतना ज़रूर अपने पास रखें कि आपकी थोड़ी सी मोहब्बत उससे डेवलप हो जाए। तो आजकल लेकिन आपको पता है कि हालात जो हैं टफ़ हैं और हालात में लोग एहतियात कर रहे हैं। इस वजह से लोग ज़्यादातर प्रेफर ये कर रहे हैं कि गोश्त उन तक पहुंच जाए। और इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि इस हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेज भी बहुत ज़्यादा चले हैं, तो इज्तिमाई कुर्बानी होनी चाहिए? होनी चाहिए, और हो भी बहुत ज़्यादा रही है इस दफ़ा। ज़्यादा बड़े जानवर का रुझान इसीलिए है क्योंकि लोग यही कहते हैं कि एक जानवर में 7 हिस्से तक हो सकते हैं। तो ये हर किसी को अलग अलग मार्केट नहीं जाना, हर किसी के घर कसाई नहीं आना, एक जगह कुर्बानी हो जाएगी, गोश्त आ जाएगा। सो इस वजह से रुझान है ज़्यादा, और मेरा ख्याल है वो बेहतर भी है इस दफ़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। हम कसाईयों की बात की तो कसाईयों का क्या रेट चल रहा है? कोई उन्होंने भी छुरी तेज़ की? कसाई बड़े जानवर का तकरीबन 20 ले रहा है और छोटे का वो 6 से 8 हज़ार रुपए तक ले रहा है। सो अब ये कंफर्म नहीं पता चल रहा कि वो फाइनल कितने में होगा। पहले बकरे से फारिग हो तो फिर कसाई के पास जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बकरे का सौदा बनेगा फिर ही कसाई की बारी आएगी, और फिर ही कसाई से जो है उससे तमाम चीज़ें तय की जाएंगी कि कितने में वो बकरा काट के देगा। ये हम यहाँ पे मौजूद हैं, एक बकरे का सौदा हो रहा है। हम जानते हैं इनसे कि व्यापार क्या मांग रहा है और ख़रीदार क्या देने पे तैयार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बकरा लेने आए, कितने में ये कह रहे हैं? सर इन्होंने 45 से शुरू किया है, ठीक है, और हमने 28 से शुरू किया है। अभी इनको 36,000 रुपया फाइनल बोल दिया, उसमें भी नहीं दे रहे हैं यार। 39 से एक पैसा कम नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं दे रहे हैं 36 का आप? ये अच्छा सर नहीं, वारा नहीं है इसने में। कितने का देना है आपने? 39,000 रुपये का है। यार वो 36 कह रहे हैं, आप 39 कहते हैं, ये 3-4 हज़ार का तो कोई फ़र्क नहीं। नहीं, फ़र्क है ना सर, ये हमारे भी घर के तो नहीं है ना। ये आप बकरा खुद देखें और बताएं, हमें फीडबैक दें कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। तो सर कुछ थोड़ी सी आप भी रेंज बढ़ा लें ताकि। सर ये इतने का है नहीं जितनी रेंज मैंने बता दी है। ये भाई खड़े हैं, वो कहते हैं आपने बहुत गलत रेट बता दिया, ये 30 अच्छा से ऊपर का नहीं है। अच्छा, ये जो 2-3 बंदे आते हैं मंडी में, ये इसी वजह से आते हैं कि एक कोई रेट लगाए तो वो उससे कम करेगा, ज़्यादा बता दिया है। यही भाई है भाई, ये इन्होंने बहुत बता दिया। ये 30 का है मेरे अंदाजे से। आप क्या कहते हैं, ये कितने का बकरा है? सर ये 30 से ऊपर का नहीं है। इससे बड़ा बकरा पिछली दफ़ा हम 26 का लेके गए थे। इस दफ़ा हम 35 हमारी रेंज थी, हमने 36 इसको किया अपने पास से। यार अपना एक एस्टीमेट होता है ना हर यार देखें, इस दफ़ा तो हालात भी चेंज है ना, हालात आपको पता है, महंगाई भी बढ़ गई है, तो ये भी इनके भी खर्चे होते हैं। महंगाई हुई है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना ये, इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना ये कर रहे हैं। खाली इनके पास एक बकरा नहीं है कि खाली इन्होंने इससे ही सारा का सारा कमाना है, इतना नहीं होता है। हमने अपनी रेंज से ऊपर बढ़ा दी, हम दोनों भाई हैं। लेकिन
ये कह रहे हैं रेंज से ऊपर बढ़ा दिए, लेकिन एक अच्छी बात इनमें ये है कि इन्होंने मास्क पहने हुए हैं दोनों भाइयों ने, और यहाँ पे ख़रीदारी पिछले भी जो ख़रीदार से हम मिले थे उन्होंने भी चेहरे पे मास्क पहना था। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि किसी किस्म की SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही। लोग फॉलो कर रहे हैं SOPs, अपनी एहतियात के लिए लाजमी पहन के आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब इतना रश होता है तो कहीं ना कहीं आपको लूप होल, वहाँ पर कोई गैप ज़रूर नज़र आता है। तो आपका ये सौदा नहीं बनने लगा है, मुश्किल लग रहा है आपको? कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग कि बन जाए तो काफ़ी देर ये अगर बन जाए तो ये सारे मुल्क वाले और सारे नाजरीन हमारे देख रहे हैं और वो फिर जी नहीं बिल्कुल ठीक बात है, मगर 1400-1500 पर्ची दे रहे हैं हम, 8-10 हज़ार रुपये किराया है एक बकरे का, और सब। अच्छा, कुछ आप नीचे लाएं, कुछ इन्हें मैं ऊपर ले आता हूँ। ये देख लें पर्चियाँ, बिल्कुल वो मैंने बात की है, बिल्कुल पर्ची का है, लेकिन इसकी कीमत जो है ना उन्होंने 250 रुपये लिखी है, लेकिन उसकी जो कटौती कर रहे हैं वो 1250 रुपये कर रहे हैं। 17 बकरों की कीमत 21,250 हमने अदा की है। ये हमारे साथ ज्यादती है ना। आप ये पर्ची की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत ने अपने रेट मुंतखब किए होते हैं। यहाँ पे आप लाए हैं, यहाँ पे आपको उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, यहाँ पे टेंट लगाए हैं, तो उसका किराया तो आपको देना है। टेंट हमारे जाती अपने हैं। अच्छा, टेंट हम अपने। पिछले साल कितनी दी थी पर्ची? पिछले साल 0 थी, कुछ भी नहीं था। तो इस साल देनी पड़ी? जी इस साल देनी पड़ी। ये कोरोना की वजह से हुआ है ना कि इनके हालात हुकूमत के डाउन है, इस वजह से शायद होगा। ख़रीदार अपना रोना रोते भी नज़र आ रहे हैं और हम व्यापारियों को देख रहे हैं कि वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। एक मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि थोड़ा सा टफ़ है, माशी सूरत हाल थोड़ी सी टाइट है, जिसकी बायस ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। इसी तरह मंडी में क्या कुछ हो रहा है हम आपको दिखाते रहेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम तड़ामड़ी की इस टाइम मंडी में मौजूद हैं, जहां पर ख़रीदार और व्यापार दोनों का रश मौजूद है, और जानवरों की इतनी कसीर तादाद नहीं मौजूद, लेकिन यहाँ पर सौदे हो रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं सेटेलाइट टाउन से आया हूँ, रावलपिंडी से। रावलपिंडी में इस दफ़ा मंडी नहीं लगी है? नहीं जी, उधर नहीं मंडी लगी कोरोना की वजह से, तो इन्होंने ना एक स्पेसिफाइड एरियाज़ को आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे लगे हैं। पिंडी की जो मंडी है वो राजा बाज़ार वाली साइड पे, वहाँ पे रश बहुत होती है, पार्किंग का इशू है, तो हम फिर इधर आ गए, हमें ये करीब पड़ता है उधर से। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने SOPs पूरी फॉलो की हुई हैं, ग्लव्स भी पहने हुए, मास्क भी, और छोटे बच्चे भी आपके साथ हैं, तो इनके कहने पे बकरा लेने आए हैं? बच्चों का शौक होता है। देखिए फ़र्ज़ तो है ना जी कुर्बानी, लेकिन बच्चे जो हैं उनके लिए भी एक एक्टिविटी है ये। बिल्कुल ऐसे। तो अभी हम बच्चों को अगर इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोसेस में, इस्लामिक और रिलीजियस जो हमारे त्यौहार हैं उनको मनाने में, तो कल ये बड़े होंगे तो अडॉप्ट करेंगे इन चीज़ों को। अगर इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है जो बेरा रवि का शिकार है जो सोसाइटी, और अगर अभी आप देखेंगे तो मोर देन 40% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स में है। एज ग्रुप उनका 14 to 29 ईयर्स है, तो उनको मेरा ख्याल है इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। अपनी ट्रेडिशंस, अपने कल्चर को वो साथ लेके चलें। तो कोशिश यही है कि बच्चों को भी अपना पुराने ट्रेडिशंस को लेके चलें, इस्लामिक त्यौहारात का प्रॉपर तरीके से वो उनको सेलिब्रेट करें। सर मुझे ये बताएं कि क्या रेंज आपने देखी है अभी? मुख्तलिफ बकरा लेने आए हैं या फिर बड़ा जानवर लेने आए हैं? सर मैं तो बकरा इस वक्त लेने आया हूँ, और रेंज तो इधर जो भी है, मैंने तो अपनी पॉकेट के से मेरे जहन में है कि 25 to 30,000 की रेंज में मैं। अच्छा नाज़रीन, मैक्सिमम हमने लोग देखे हैं तो वो यही बकरे के लिए अगर आए हैं, उन्होंने 25 से 30 हज़ार जो है अपनी रेंज रखी हुई है। लेकिन अमूमी तौर पर मंडी में फिर के देखने में आया कि जो थोड़ा सा मुनासिब बकरा है वो 40, 45 और 50 का बता रहे हैं, लेकिन यही बारगेनिंग करके कुछ ना कुछ रेट बन जाता है। तो आपने ये सोचा हुआ है कि 25 से 30 हज़ार का लेके? जी मेरा यही रेंज है कि 25 to 30 और प्लस 3000 उसमें कसाई का जो रेट चल रहा है, और 1001 रुपया इधर से ट्रांसपोर्टेशन का उसका, तो ये राउंड आपका बन जाएगा 34-35 तक ओवरऑल, तो टोटल पैकेज जो है पैकेज बन जाएगा। लेकिन सर ये अगर आपको इतने का आज यहाँ से बकरा नहीं मिलता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए ज़रूर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि और इतनी ज़्यादा आपके पास मौके नहीं है और टाइम भी नहीं है, फिर साथ ऑप्शंस कम है इस दफ़ा। लेकिन ये है कि अगर नहीं मिलता तो फिर ये 2-3 और ऑप्शंस बड़ी अच्छी हैं कि वो 30,000 में ईदी का सैलानी वालों का प्रोग्राम है,
वो उनको वो दे देते हैं, तो वो उधर ही जो है वो गरीब गुरबा में तकसीम कर देते हैं, तो फिर उस ऑप्शन पे चले जाएंगे, अल्टरनेट जो ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच सर। और इन्होंने कहा कि दीगर NGOs की जानिब से जो है प्रोग्राम किए जा रहे हैं और दीगर NGOs की जानिब से जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं। अगर आपकी रेंज नहीं बनती है और यहाँ पे सौदा महंगा लगता है और आप बकरा ख़रीदने आते हैं, आपकी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती, तो आप उसमें भी शरीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन जो है वो कुर्बानी की भी है। आप हिस्सा भी डाल सकते हैं बड़े जानवर में, अगर आपकी जेब इजाज़त ज़्यादा बड़े जानवर या ज़्यादा बड़ी आपने बजट नहीं रखा हुआ, इसलिए तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। थोड़ा सा हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में बता देते हैं। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो वो जो देखते हैं, शरई तौर पे हुक्म है वो ये है कि जानवर में कोई खोट ना हो, जानवर ज़ख्मी ना हो, और ज़्यादातर कोशिश होती है उसके दांत देखे जाते हैं। जिसके 2 दांत हो दोंदा वो कहलाया जाता है बकरा। वो कोशिश होती है, वो उसका ये होता है कि एज लिमिट वो अपनी क्रॉस कर चुका होता है, वो छोटा जानवर नहीं होता, वो बड़ा जानवर होता है, इसलिए जो है उसकी कुर्बानी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ यहाँ पे हमें व्यापारी नज़र आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चल रहा है मंडी का? ये लोग तो कह रहे हैं बड़ी तेज़ जा रही है मंडी आड़ी तेज नहीं जा रही जी, सही साड़ी तो क्या ख़रीदारी हुई है? लोगों ने ख़रीदारी की है? खरीदारी हो भी रही है, माल बेच भी रहे हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके कौन से बकरे हैं, किधर हैं? बेच के हैं। बेच गए हैं आप? बेच चुके हैं बकरे? कितने के बेचे हैं आपने? पौने 2 लाख दे। पौने 2 लाख के बकरे? कितने पौने 2 लाख ये के? बकरे 7 बेचे हैं। 7 बकरे पौने 2 लाख के इन्होंने बेचे हैं। तो ये तकरीबन एक बकरे का कितना पड़ गया आपको? कितने बड़े बकरे थे, छोटे बकरे थे? बड़े बकरे थे तकरीबन कोई 50,000 का, कुछ छोटे भी थे, वो कम भी, इस तरह करके जो जो है थे। मुझे ये बताएं कि कहाँ से आए हैं, किस इलाके से? चकवाल से आए हैं। तो चकवाल के इर्द गिर्द बकरा कितने में बिका है आपका? चकवाल में भी 35-36 और यहाँ पे 50 रेट मिल गया। 50 में। तो अब आपने सारे बकरे बेच दिए, अब आप वापस जाएंगे? वापस जाएंगे और खुशी से ईद मनाएंगे? हाँ, खुशी से। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, जिनके ख़रीदारों के और जिन व्यापारियों के सौदे हो चुके हैं वो घर जा रहे हैं और वो इस बात पे खुश हैं कि उनके सर से एक ज़िम्मेदारी जो है किसी ना किसी हद तक जो है कम हुई है। नाज़रीन, हमने आपको सौदे होते हुए तो दिखाए और मंडी के रेट्स के हवाले से भी आगाह किया। इसके बाद एक मरहला होता है कि ये जब जानवर ख़रीद लिया जाता है तो इसको लेके किस तरह जाता है। तो पिकअप वाले जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ उनका भी मौक़िफ़ जान लेते हैं कि इस दफ़ा की ईद कुर्बां उनकी जो लोगों की ख़रीदारी है और लोग जो उनसे तय करते हैं कहीं पे भी जाने के चार्जेस वगैरह क्या चल रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि पिकअप के क्या चार्जेस हैं अगर यहाँ से रावलपिंडी जाना हो तो? यहाँ से रावलपिंडी जाना हो तो 1500-1200 यही के लेते हैं। 1500-1200। बकरे के कितने चार्जेस लेते हैं और बड़ा जानवर हो, बैड़ा हो तो कितने लेते हैं? बड़ा जानवर हो उसको 2000 लेते हैं, बकरा उसका 1200-1300 रुपये यही। बकरे का 1500 लेते हैं और बड़े जानवर का 2000 लेते हैं। यार 2000 ज़्यादा नहीं है? नहीं ज़्यादा। ये तो 1000 रुपये में आप आम तौर पे यहाँ से पिंडी ले जाता है। ईद की वजह से ज़्यादा मांग रहे हैं? हाँ, ईद की वजह से। ईद की वजह से ज़्यादा? ईद की वजह से। ये क्यों मुसलमान जब रमज़ान आता है तो फल बढ़ा देते हैं, जब पिकअप की ईद कुर्बां आती है तो पिकअप का किराया ज़्यादा कर दिया? हसरे पेट्रोल भी महंगा हो गया ना। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया इस वजह से। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक कितनी दफ़ा कब से आप यहाँ पे मौजूद हैं और कितनी दफ़ा आपके ये दिन में फेरे हो जाते हैं? मैं सुबह के 2 फेरे लगाए बस। एक पिंडी का लगाया तो एक इधर का त्रमड़ी का लोकल ही लगाया। अगर पिछले साल की निस्बत अगर मवाजना किया जाए तो इस साल पिकअप के हवाले से क्या आपका चल रहा है? जो आपने कमाई की है, जो आपने कारोबार किया है, वो डाउन है या फिर ज़्यादा? डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। खरीदार नहीं है इस वजह से? खरीदार नहीं है, लोग आते हैं पूछ के चले जाते हैं। लोग आते हैं पूछ के चले जाते हैं, यही हमें बताया व्यापारियों ने भी। और उन्होंने कहा कि लोग आते हैं, कीमत पूछते हैं और आखिरी पूछते हैं कि आखिरी कितने का होगा, उसके बाद चले जाते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इकनॉमिक एक्टिविटी उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए थी।
मुश्किल हालात हैं। इन मुश्किल हालात में हमें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कारोबार डाउन है। मंडी की क्या सूरत हाल है हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम में आप जान रहे होंगे कि किस तरह मंडी से जुड़े मुख्तलिफ़ कारोबार भी चल रहे हैं और उनके क्या रेट्स जा रहे हैं। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराइल में कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। नाज़रीन, जब जानवर की ख़रीदारी करते हैं तो उसके साथ उसका चारा, उसके खाने पीने का सामान भी साथ लेके जाते हैं, और मंडी का फ़ायदा आने का यही होता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको मिल जाती हैं और आपको आसानी हो जाती है। जो भी आप ख़रीदारी करें उसके साथ ही उससे जो रिलेटेड चीज़ें यानी चारा वगैरह वो साथ ही ख़रीद के जा सकते हैं। यहाँ पे एक साहब हैं जो कि यहाँ पे चारा फ़रोख्त कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये आप दे रहे हैं, ये किसके लिए? ये गाय बकरी और वगैरह वगैरह का। अच्छा, क्या कितने का ये शॉपर है? ये 100 का है। 100 रुपये का ये? 5 इसमें क्या क्या मौजूद है? ये नाज़रीन बता रहे हैं 100 रुपये का है। मकई का कुतरा है। अच्छा, मकई का जी। और ये बताएं कि ये क्या है? चोकर। ये कितने का शॉपर है? ये भी 50 रुपये किलो। 50 रुपये का। तो मुझे ये बताएं कि अभी आपकी कितनी ख़रीदारी हुई है? ये तकरीबन 1000। आज का काम ठीक गया है? बहुत ठंडा है। काम ठंडा ही है या जिस तरफ हम जा रहे हैं काम ठंडा क्यों नज़र आ रहा है? क्या बताओ। तो मुझे ये बताएं कि डेली के आपके ये कितने बिक जाते हैं? डेली के तकरीबन 1500-2000 कमा लेते हैं। 1500-2000 कमा लेते हैं डेली का। और पिछली ईद की अगर बात करें तो कितना था? पिछले साल ये इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाया है, इसलिए ये ठंडा। नए पाकिस्तान में कोई नई चीज़ मज़े की नहीं है? नहीं सर जी, बिल्कुल गरीब आदमी की तो मिट्टी जलाना बस। मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल। हर आदमी का जो है ना मुश्किल वक्त हो जाता है इस दौर में, खास करके ये इमरान खान जो आया ना, बिल्कुल ही बेनज़ीर जिंदाबाद। बेनज़ीर के बारे जो उस दौर में हालात ठीक थे? बहुत अच्छे थे। पीपल्स किसको वोट दिया था? मैंने पीपल्स पार्टी को दिया। पीपल्स पार्टी को वोट दिया था, अभी इमरान खान को नहीं दिया? नहीं, मैं शुरू से मेरा वोट ही पीपल्स पार्टी जी। नज़रियाती कारकुन है पीपल्स पार्टी के। नाज़रीन, कुछ लोग खान साहब से गिला शिकवा करते नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। अब जो पहले ख़रीदारी करते थे, पहले जो कमाते थे और पहले जो कारोबार उनका था वो उस तरह से नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल हकीकत है, बात यहाँ पे ये दुरुस्त है, क्योंकि ना सिर्फ व्यापारी ना ख़रीदारों बल्कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ यहाँ से इस पेशे से मुख्तलिफ़ जो बिज़नेसेस हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी इस बात की हमें शिकवा ज़रूर किया कि इतने मुश्किल हालात हो गए हैं, उस तरह से कारोबार नहीं रहा है, इस वजह से उनका गुज़र बसर मुश्किल से चल रहा है। हमने आज का प्रोग्राम इस मंडी से किया और हमारी कोशिश थी कि आपको बताएं कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, क्या रेट चल रहे हैं और किस तरह से ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ईद का ये खसूसी शो इख्तिताम पजीर होता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिए और ईद अपनों के साथ मनाइए, दूसरों का ख्याल रखिए और जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिए। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।